आज का फुल ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। शायद थोड़ा छोटा है पर है कुछ भावनाओं से भरा हुआ। गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। तो एकदम शांति, एकदम सुकून, अपने अंदर से जी सकते हो आप। ऐसी ज़िंदगी है, ऐसे लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सबको, राम राम। मेरे हिसाब से सब आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा ऐसा है, मंदिर पूजा सब हो गई है। अब छुटकी भी नीचे चली गई है। अभी आप देखिए 7:15 हुए हैं, मेरी घड़ी में 7:15 हुए हैं, मतलब 7:05 हुए हैं। 10 मिनट में फास्ट रखती हूँ, तब तक मेरा इतना काम तो हो गया है। अब जरा सी चाय बनाती हूँ और उसके बाद मैं लगती हूँ अपने काम में। कबूतर को दाना देने जाना है और बहुत सारे काम है, तो अभी एक बार फिनिश करती हूँ। मेड का तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि उसका भी ऐसे ही चल रहा है। तो ठीक है, वो देखा जाएगा, फ़ोन करूँगी थोड़ी देर में। तो अभी सारा काम करते हैं। और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिए प्लीज़। थैंक यू। फुल वीडियो वॉच करिए। थैंक यू। मैं अपनी समझ में तो कर ली थी, फिर भी कुछ चीज़ें मुझे लग रहा था कि ठीक नहीं है। मेरे पेड़ थोड़े से ख़राब हो रहे हैं और मैंने कुछ नए पेड़ भी लगाए हैं अपने हाथों से ही, तो उनकी भी देख रेख के लिए तो नया माली आज आके गया था सुबह में, दोपहर में, मतलब कुछ 11 साढ़े 11 बजे। उसे मैं 3 दिन से बुला रही थी, फाइनली वो आज आके गया। फिर उस थोड़ा बहुत किया, मगर उसका भी काम मुझे कुछ खास समझ नहीं आया उसने। मगर हाँ, मेरे कम से कम आज काट छाँट तो बहुत कर दी। उसने बोला हाँ आपने किया है, पर इसमें और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। उसने बहुत टाइम भी लगा बेचारे को, क्यों झूठ बोलूँ। तो उस वक्त फिर उसका कॉल आ गया, उसको जाना था। फिर बाद में मैं अपने हाथों से इसमें, उसने बताया भी था, मैं भी देख रही थी, डाला तो था मट्टी, पर भी अभी भी और भी डालना था। तो अब इसमें मट्टी वगैरह डाल के पूरा उसे कर रही हूँ। कितना कूड़ा फेंक दिया और कितना अभी भी है, बहुत काट छाट हुई है, बहुत। अब जाके पेड़ों में लग रहा है कुछ, एकदम अभी हल्का हो गया पूरा यहाँ पे गार्डन।
और वो सब पुराने बूढ़े पत्ते हो गए थे, जड़ हो गई थी, तो उन्हें हटाना भी था। तो वही सब है, मट्टी वगैरह डाल के उसे कर रही हूँ। अभी समझ लीजिए कपड़े उपड़े हटाए हैं तो थोड़ा सा टाइम भी है, तो ये और हटा दे रही हूँ। वो हटाना शायद भूल गया था, यहाँ पे रख दिया। इसमें मैंने भी कुछ ऐड कर दिया और फिर अब हटा रही हूँ। वो मगर हाँ बता दिया मेरे को कि ऐसे ऐसे आप देख लिया करिए, फिर बीच बीच में मैं आ जाया करूँगा। और अब क्या है कि ठंड आ रही है, मतलब ऐसे देखा जाए तो ठंड नहीं है, और वेदर तो चेंज हो ही रहा है ना, तो इसी वजह से अब मच्छरों का आतंक शुरू। इसीलिए इस टाइम में मैं बंद कर देती हूँ। यही करीब 4 साढ़े 4 बजे ही मैं बंद कर देती हूँ। ठंड में ऐसे ही पानी नहीं पिया जाता, तो कोशिश करती हूँ याद रख रख के। और आज मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। मेरा 3-4 दिन से मन थोड़ा डिस्टर्ब है, थोड़ा गड़बड़ है कुछ चीज़ों को लेके, पर आज ऐसे निकल के आ जाएगा ऑन कैमरा, मुझे भी नहीं पता था। मैं अपनी तकलीफ़ बहुत कोशिश करती हूँ कि छुपा के रखूँ। मैं ही क्या, शायद हर करते हैं हम लोग, मगर भगवान से ज़्यादा तो आगे कोई नहीं है, तो वहाँ हमारी निकल ही जाती है ना चाहते हुए भी। मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी आज अभी ऐसा कुछ हुआ कि पूजा करने के पहले ही मेरा मन बहुत ज़्यादा अचानक से ऐसा हो गया। मैं बत्ती वगैरह लगा रही थी, तब तक मैं ठीक थी, पर पता नहीं क्या हुआ कि जैसे ही सच बताऊं तो एक कॉल आया, और उसके बाद में फिर मेरा मन इतना ख़राब हो गया कि मैं पूजा ही नहीं कर पा रही थी। पर पूजा तो करनी थी, आँख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं सच बताऊं, पूजा करके बहुत मन हल्का किया, बहुत अच्छे से। फिर मेरे से हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैमरा उठा सकूं। तो मुझे भी नहीं पता मेरे साथ में क्या हो जाता है। मैंने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया। कोशिश करती हूँ अपने धर्म से, अपने काम से, अपने वचनों से ही रहती रहूँ, मगर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ हो ही जाती है, कभी हेल्थ, कभी वो। और आज के टाइम में अपना कहने के लिए तो जैसे कुछ कोई है ही नहीं। मैं आज आरती भी पूरी नहीं गा पाई, क्योंकि कैसे गाऊँ मुझे यही नहीं पता। आवाज़ लड़खड़ा रही थी अंदर ही अंदर, और अब जो मेरे साथ हुआ बहुत बुरी वाली तरीके से निकल गया। सॉरी आप सबसे।